एक क्रिएटर होने के नाते अपना ओरिजिनल कंटेंट उसे सेफ रखना कितना ज़रूरी है ये तो सब जानते ही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं YouTube के एक बहुत ही खास टूल के बारे में जो बस इसी काम के लिए बना है। चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं एकदम डिटेल में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे री-अपलोड की प्रॉब्लम की, फिर देखेंगे कि YouTube का कॉपीराइट मैच टूल है क्या और ये इसका हल कैसे निकालता है। उसके बाद समझेंगे कि ये टूल काम कैसे करता है और जब कोई मैच मिलता है तो सही फैसला कैसे लिया जाए। और हाँ, सबसे ज़रूरी, इस पावरफुल टूल को इस्तेमाल करने के रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जिससे लगभग हर क्रिएटर कभी न कभी परेशान होता ही है, और वो है कंटेंट की चोरी। ये एक बहुत ही कॉमन और फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है जब कोई ओरिजिनल वीडियो चोरी हो जाता है और कोई दूसरा उसे अपने चैनल पर डाल देता है। सोच कर देखिए, घंटों की मेहनत लगाकर एक वीडियो बनाया और फिर वही वीडियो किसी और के चैनल पर दिख जाए, वो भी बिना परमिशन के। कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना। खैर, अच्छी बात यह है कि YouTube ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक सॉल्यूशन तैयार किया है और इसी सॉल्यूशन का नाम है कॉपीराइट मैच टूल। ये समझ लीजिए कि कंटेंट चोरी की प्रॉब्लम के लिए YouTube का एक बहुत ही पावरफुल जवाब है, जिसे खास तौर पर क्रिएटर्स की मदद के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो सवाल ये है कि ये टूल आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये YouTube का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये सिस्टम क्या करता है? ये इंटरनेट पर आपके वीडियो की पूरी या लगभग पूरी कॉपियां ढूंढ निकालता है। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये खास तौर पर फुल रीअपलोड्स को पकड़ने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये टूल असल में काम करता कैसे है। मतलब वो क्या तरीका है जिससे ये दूसरी कॉपियों को ढूंढ पाता है। देखिए, ये टूल दो मेन प्रिंसिपल्स पर काम करता है। पहला, ये टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। मतलब ये सिर्फ उन वीडियोस को स्कैन करता है जो ओरिजिनल वीडियो के बाद अपलोड हुए हों। तो जो पहले अपलोड करेगा उसे ही ओरिजिनल माना जाएगा। और दूसरी बात, ये फुल कॉपियां ढूंढने में एक्सपर्ट है। छोटे मोटे क्लिप्स या रीमिक्स को पकड़ना इसका मेन काम नहीं है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने पूरा का पूरा ट्यूटोरियल वीडियो ही रीअपलोड कर दिया। ये टूल उसे फौरन पकड़ लेगा। लेकिन अगर कोई वीडियो का सिर्फ 15 सेकंड का क्लिप अपने रिएक्शन वीडियो में यूज करता है तो हो सकता है कि ये टूल उसे न पकड़ पाए। तो इससे एक बात तो साफ है कि ये टूल पूरा का पूरा कंटेंट चोरी होने पर सबसे ज्यादा असरदार है। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात जिसे ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई मैच मिलता है वो मैचेस टैब में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही दिखेगा। अगर उसे बिना कोई एक्शन लिए आर्काइव कर दिया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हर मैच को बहुत सीरियसली लेना होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब कोई मैच मिल जाता है तो एक क्रिएटर के तौर पर क्या किया जा सकता है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि देखिए, टूल तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देगा, आखिरी फैसला तो क्रिएटर को ही लेना है। बेसिकली हर मैच के लिए 3 रास्ते होते हैं। पहला, आप उसे इग्नोर कर दें या आर्काइव कर दें। हो सकता है आपने परमिशन दी हो। दूसरा ऑप्शन है उसे ध्यान से रिव्यू करें। और तीसरा, अगर वो आपके परमिशन के बिना डाला गया है तो उसे हटाने के लिए रिक्वेस्ट भेजें। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या हर मैच का मतलब कॉपीराइट वायलेशन ही होता है? मतलब जब भी टूल को कोई मैच मिले तो क्या ये मान लिया जाए कि कॉपीराइट टूटा है? इसका जवाब है नहीं। हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी ने वीडियो को किसी वैलिड रीजन से यूज किया हो, जैसे हो सकता है कि परमिशन दी गई हो या वो किसी कोलैबोरेशन का पार्ट हो। ये फेयर यूज के अंडर भी आ सकता है, जहां कंटेंट का छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए पढ़ाई के लिए, किसी चीज पर कमेंट करने के लिए या रिव्यू करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। इसीलिए हटाने की रिक्वेस्ट भेजने से पहले हर मैच को बहुत ध्यान से जांचना परखना जरूरी है। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। इस टूल को इस्तेमाल करने की जिम्मेदारियां क्या हैं और अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, ये टूल जितना पावरफुल है इसे उतनी ही सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। ये वार्निंग एकदम सीधी और साफ है। इस टूल का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। YouTube इस मामले को बहुत सीरियसली लेता है। अगर कोई झूठे या गलत दावे करता है तो उसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। और ये नतीजे कोई छोटे मोटे नहीं हैं। अगर इस टूल का गलत इस्तेमाल होता है तो सबसे पहले तो क्रिएटर्स इस टूल का एक्सेस खो सकते हैं। उन्हें YouTube पार्टनर प्रोग्राम से भी हटाया जा सकता है।
और सबसे सीरियस मामलों में चैनल को पूरी तरह से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। एक और बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, सही प्रॉब्लम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करना। अगर किसी ने वीडियो रीअपलोड किया है तो कॉपीराइट रिपोर्ट यूज़ करें, लेकिन अगर कोई नाम या ब्रांडिंग यूज़ करके कोई और बनने की कोशिश कर रहा है तो वो केस इम्पर्सनेशन का है और उसके लिए एक बिल्कुल अलग रिपोर्ट फॉर्म होता है। इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कॉपीराइट मैच टूल क्रिएटर्स को बहुत पावर देता है, उन्हें अपना कंटेंट सेफ रखने में मदद करता है, लेकिन ये कोई ऑटोमेटिक डिसीजन लेने वाला सिस्टम नहीं है। आखिरी जिम्मेदारी हमेशा क्रिएटर की ही होती है कि वो हर मैच को रिव्यू करे और सही एक्शन ले। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या ये टूल ओरिजिनल काम के लिए एक मजबूत ढाल है या फिर क्रिएटर्स के लिए एक दो-धारी तलवार, जिसकी पावर और जिम्मेदारी दोनों को ही बहुत सावधानी से संभालना पड़ता है? इस पर सोचिएगा जरूर।